हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम साइंस के बेस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रश्न पढ़ेंगे आज हम। कल हमने प्लांट ग्रोथ के क्वेश्चंस किए थे 48 क्लास में। आज की हमारी क्लास 49 होगी। तो सभी बच्चे लाइव आ जाए, हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। और सेशन को लाइक भी कर दें और शेयर भी करते चले। नोटबुक पेन हाथ में उठा लें और लिखते चले, नोट डाउन करें पूरी चीज़ों को। तो आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। और सभी को इसके आंसर करने हैं, कोई भी आंसर करने से चूके नहीं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। पादपों के किस भाग में साइटोकाइनिन संश्लेषित होते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। करिए, सभी लोग राइट आंसर करिए। जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ चुके हैं हम आपसे। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ए मूल शीर्ष, बी युवा फल, सी शाखा अंकुर या विकसित होना, डी ये सभी। साइटोकाइनिन संश्लेषित होते हैं। यहाँ पूछा गया है कि साइटोकाइनिन्स कैसे संश्लेषित होते हैं, किस भाग के द्वारा, पादपों के किस भाग में साइटोकाइनिन संश्लेषित होते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर फ्रेंड्स। जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मूल शीर्ष द्वारा भी साइटोकाइनिन संश्लेषित होता है, युवा फल द्वारा भी, शाखा अंकुर का विकसित होना। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ये सभी, मतलब इन सभी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी। क्या सभी का ऑप्शन डी आ रहा है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन ऑक्सिन द्वारा प्रेरित शिखर प्रभुत्व का सामना करते हैं? बताइए क्या होगा आंसर। करिए, आंसर कीजिए इसका। देखते हैं आंसर क्या होगा। ए IAA, बी साइटोकाइनिन, सी C2H4, डी NAA। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन ऑक्सिन द्वारा प्रेरित शिखर प्रभुत्व का सामना करती हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक संस्कृति के समय परिगलन और क्रमिक तंतुओं की समस्या को निष्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए ऑक्सिन छिड़काव से, बी साइटोकाइनिन छिड़काव से, सी निलंबन संस्कृति से, डी उपसंस्कृति से। तो बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन छिड़काव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनिन पत्ते गिरने से देरी में मुख्यतः इसके द्वारा मदद करता है। ए पोषक जुटाने को बढ़ावा देने, बी कोशिका विभाजन में बाधा, सी कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देने, डी कोशिका विभेदन को बढ़ावा देने। तो इसका राइट आंसर करिए। सभी लाइव आ चुके हैं, हम लाइव जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोग लाइव आ जाए, नोटबुक पेन हाथ में ले लें और नोट डाउन करते चले। सेशन को लाइक भी कर दें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोषक जुटाने को बढ़ावा देने से। ठीक है, साइटोकाइनिन के पत्ते गिरने में देरी का मुख्य कारण है कि पोषक जुटाने को बढ़ावा देने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिचमंड लैंग प्रभाव किससे संबंधित है? ए वार्धक्य में देरी, बी निष्क्रियता तोड़ना, डी आबादी प्रभुत्व का दमन, सी डी कोशिका वृद्धि। करिए इसका राइट आंसर सभी लोग। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वार्धक्य में देरी। रिचमंड लैंग का जो प्रभाव है वार्धक्य में देरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सामान्य अंकुर टमाटर के अंधेरे कमरे में रखे गए, कुछ दिन बाद में विवरणों की तरह सफ़ेद हो गए। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप उसका वर्णन करेंगे? वे सफ़ेद कैसे हुए? विवरणों की तरह सफ़ेद हो गए, मतलब उनमें कोई भी रंग वर्ण नहीं पाया गया, तो वो सफ़ेद हो गए। तो आप कैसे उसे बताएंगे कि वो किस कारण से सफ़ेद हो गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्परिवर्तित, बी सुशोभित, सी लोचदार, डी निष्पत्रित। तो करिए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है लोचदार। उसका वर्ण हम लोचदार की तरह
करेंगे, शब्द से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? कहिए इसका आंसर। ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी एथिलीन, डी ABA। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहलाता है, ठीक है, फलों को इसके द्वारा पकाया भी जाता है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ी मात्रा में एथिलीन को संश्लेषित किया जाता है। ए जड़ और फलों के विकास द्वारा, बी शाखाओं और फूलों के विकास द्वारा, सी उत्तक संवेदना और परिपक्व फल, डी युवा उत्तक और अप्रभाजित फल। करिए इसका राइट आंसर। क्या सभी का आंसर सी आ रहा है? जिन लोगों का सी आंसर आ रहा है वो बहुत सही कर रहे हैं। उत्तक संवेदना और परिपक्व फल, एथिलीन को संश्लेषित किया जाता है बड़ी मात्रा में उत्तक संवेदना परिपक्व फल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन संक्रमण के साथ संबंधित है। क्या होता है संबंधित, बताइए इसका आंसर करिए सभी। चलिए देखते हैं, ए ABA, बी एथिलीन, सी ऑक्सिन, डी GA जिब्रेलिन। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल विकास और मूल रोमों के गठन को बढ़ावा देकर मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। ए साइटोकाइनिन, बी किनेटिन, सी एथिलीन, डी ABA। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कीजिए, लाइव जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास लाइव चल रही है। चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। मूल विकास और मूल रोम के गठन को बढ़ावा देकर मूल सतह क्षेत्रफल को एथिलीन बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेशन को लाइक करते चले। चलिए, एथिलीन के एक स्रोत के रूप में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछा गया है कि जो एथिलीन है उसके एक स्रोत के रूप में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किसका किया जाता है, तो हमें बताना है इसका आंसर। चलो सभी लोग बताइए इसका आंसर। ए नेफ्थॉल, बी एसीटॉल, सी एथेफोन, डी एथेपकॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथेफॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एथेफॉन ए टमाटर में फल पकने में वृद्धि करता है, बी अनुपस्थिति में तेजी लाता है, सी ककड़ी में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, डी उपरोक्त सभी। करिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एथेफोन जो होता है वो टमाटर को फल पकाने में वृद्धि करता है, अनुपस्थिति में तेजी लाता है, ककड़ी में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक और अजैविक तनाव के प्रत्युत्तर में होने वाली निषेध गतिविधियों का कारण है। ए ABA, बी CH2CH2, सी IAA, डी IBA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ABA, स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वृद्धि नियामक को तनाव हार्मोन के रूप में माना जाता है? तो यहाँ हमें तनाव हार्मोन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो हमें बताना है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ए एब्सिसिक अम्ल, बी एथिलीन, सी GA3, डी एंडोल एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम परिस्थितियों में ABA किस रूप में कार्य करता है? ए ऑक्सिन का नायक, बी जिब्रेलिन का प्रतिद्वंदी, सी ऑक्सिन के लिए प्रतिपक्ष, डी जिब्रेलिन के लिए नायक। बताएंगे इसका क्या होगा आंसर, सभी लोग आंसर करें इसका। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन का प्रतिद्वंदी। ABA किस रूप में कार्य करता है? तो वो जिब्रेलिन के प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से अंगक एब्सिसिक अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं?
ए गोल्जी काय, बी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंत लाइसोसोम हरित लवक। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है? चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। हरित लवक एब्सिसिक अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं। गलत जोड़ी चुनिए। ए ऑक्सिन वृद्धि के लिए, बी जिब्रेलिन, जिब्रेला फ्यूजोकोराई, सी साइटोकाइनिन, हेरिंग शुक्राणु DNA, डी ABA पुष्प हार्मोन। तो करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ABA पुष्प हार्मोन। यह गलत जोड़ा है, यह पुष्प हार्मोन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पादपों में मुख्यतः के दौरान वृद्धि एवं विकास पर दीप्तिकाल का प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए, आंसर कीजिए इसका सभी लोग। ए वसंतीकरण, बी दीप्तिकालिता, सी प्रकाशानुवर्तन, डी विकल्प ए तथा बी दोनों। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दीप्तकालिता। वृद्धि एवं विकास का दीप्तकाल प्रभाव दीप्तकालिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से दिन निरपेक्ष पादप है। ए हेलियंथस एनस, बी यूफोर्बिया पल्चेरिमा, सी एविना सातिवा, डी बीटा बुल्गेरिस। करिए इसका राइट आंसर। लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग, लाइव आ जाएं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेलियंथस एनस, निरपेक्ष पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ दिवस पादप है। दीर्घ दिवस पादप के बारे में पूछा गया है, तो हमें बताना है कि दीर्घ दिवस पादप कौन सा है। ए है ग्लाइसिन मैक्स, बी पालक, सी क्राइसेंथीमम, डी तंबाकू। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पालक दीर्घ दिवस पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन दीर्घ दिवस पादप का उदाहरण है। इसमें भी यही पूछा गया है कि जो दीर्घ दिवस पादप है उसका उदाहरण कौन सा है, तो हमें बताना है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। आंसर करें सभी लोग जल्दी से। सेशन को लाइक करते चले, शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मूली। मूली जो है वो दीर्घ पादप दिवस पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। SDP को ये भी कहते हैं। SDP को क्या कहा जाता है यहाँ पूछ रहा है, तो हमें बताना है। ऑप्शन ए लघु रात्रि पादप, बी दीर्घ रात्रि पादप, सी मध्यवर्ती रात्रि पादप, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर कीजिए सभी लोग। क्या इसका आंसर बी आ रहा है सभी का। जिन लोगों ने बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। दीर्घ रात्रि पादप, SDP को दीर्घ रात्रि पादप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस पुष्प को आप कौन सी श्रेणी में रखेंगे, सही विकल्प चुनिए। 12 घंटे लगातार अंधकार अवधि, पादप की अंधकार अवधि 12 घंटे लगातार पुष्प, फिर पादप की 12 घंटे लगातार अंधकार अवधि पुष्प नहीं। तो इसे कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा पूछा गया है। करिए इसका आंसर। ए SDP, बी LDP, सी DNP, डी LDP, LSDP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SDP, दीर्घ रात्रि पादप। ये दीर्घ रात्रि पादप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिन निरपेक्ष पादप दर्शाते हैं? ए, दिन के समय सक्रियता का होना। बी, अत्यधिक सक्रियता दिन के समय में। सी, दीप्तकालिता के समय सर्वाधिक संभावित पुष्पीकरण। डी, दीप्तकालिता के समय पुष्पीकरण का न होना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दीप्तकालिता के समय संभावित पुष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुकूलतम दीप्तकालिता के लिए पादपों को आवश्यक कम प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। कम प्रकाश की तीव्रता क्या कहलाती है? अनुकूलतम दीप्तकालिता के लिए। तो करिए इसका आंसर, सभी लोग आंसर कीजिए। कक्षोद्भिद, टेरिडोफाइट, सी सायोफाइट, डी ब्रायोफाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सायोफाइट। जल्दी से सभी लोग आंसर करते चलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पादप जिसकी आयु 13 घंटे है विकट प्रकाश में किस परिस्थिति में पुष्पीकरण करेगा? प्रकाश का समय है 13, अंधेरे का समय 11, प्रकाश का बी 11, इधर 13, फिर सी 12, अंधेरे का समय 12 और डी 10, अंधेरे का समय 14। तो हमें इसका आंसर बताना है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से। सेशन को लाइक करते चले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जो बच्चे क्लास में नए हैं वे सभी लाइक कर दे सेशन को। आगे भी आपको ऐसी ही बेहतरीन क्लास प्रोवाइड होती रहेगी, तो बने रहे चैनल के साथ। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का समय 13 और जो पुष्पीकरण करेगा वो अंधेरे के समय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 घंटे में करेगा। निम्न में से कौन सा रंग द्रव्य दीप्तकाल परिवर्तनों के लिए पादपों में आवश्यक है? ए, फाइटोक्रोम, बी क्लोरोफिल सेकेंड, सी साइटोक्रोम, डी एंथोसाइनिन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग आंसर करें। लाइव क्लास है ये, लाइव जुड़ चुके हैं हम आपसे। नोटबुक पेन हाथ में रख लें, लिखते चले, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करें, क्वेश्चन नोट डाउन करें। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइटोक्रोम। रंग द्रव्य दीप्तकाल परिवर्तन के लिए पादप फाइटोक्रोम में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम तापमान के संपर्क में पादप द्वारा पुष्पीकरण कहलाता है। जो लो टेम्परेचर होता है, सबसे कम तापमान होता है, तब पादपों द्वारा जो पुष्पीकरण होता है वो क्या कहलाता है? ए, वसंतीकरण, बी क्रायोबायोलॉजी, सी दीप्तकालिता, डी माइक्रोग्राफ्टिंग। करिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वसंतीकरण। क्या सभी का आंसर ए आ रहा है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वसंतीकरण के लिए आवश्यक तापमान है। अभी हमने पढ़ा है कि पादपों का पुष्पीकरण वसंतीकरण कहलाता है और उसके लिए कम तापमान लगता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वसंतीकरण के लिए आवश्यक तापमान क्या होगा? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 5 से 15 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 3 से 17 डिग्री सेल्सियस। सभी का आंसर सी आ रहा है क्या? बहुत सही, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे कम तापमान जो पादपों का पुष्पीकरण जो वसंतीकरण कहलाता है उसके लिए सबसे कम तापमान चाहिए होता है। तो यहाँ सबसे कम हमें 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिख रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पादप जिनमें वसंतीकरण की आवश्यकता होती है के उदाहरण हैं। ए, मटर, बी चुकंदर, सी गोभी, डी ये सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। वसंतीकरण की आवश्यकता किन पादपों में होती है, उनके उदाहरण कौन से हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मटर में वसंतीकरण की आवश्यकता होती है, डी बी चुकंदर में भी, सी गोभी में भी। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वसंतीकरण प्रतिलोपित किसके द्वारा किया जा सकता है?
वसंतीकरण का प्रतिलोपन के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। ए उच्च तापमान के प्रयोग से, बी ऑक्सीन के प्रयोग से, सी और कम तापमान के प्रयोग से, डी जिब्रेलिन के प्रयोग से। वसंतीकरण का प्रतिलोपन बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च तापमान के प्रयोग से वसंतीकरण प्रतिलोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंतीकरण पुष्पीकरण को उत्तेजित करता है। ए जिमीकंद, बी हल्दी, सी गाजर, डी अदरक। जो हमारे घरों में जिमीकंद, जिसे हम आम बोलचाल में सूरन कहते हैं, हल्दी, गाजर, अदरक, इनमें जो पुष्प आते हैं, पुष्पीकरण जो वसंतीकरण होता है वो पुष्पीकरण को, उनके पुष्प निकलने को उत्तेजित करता है, फ्लावरिंग को उत्तेजित करता है। तो वह किसको करता है, तो बता रहे क्या होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गाजर। गाजर को यह उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वसंतीकरण का प्रोत्साहन माना जाता है। ए शाखित शीर्ष द्वारा, बी परिपक्व उत्तकों द्वारा, सी भ्रूण शीर्ष द्वारा, डी विकल्प ए तथा बी दोनों। बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। शाखित शीर्ष द्वारा, भ्रूण शीर्ष द्वारा वसंतीकरण प्रोत्साहन माना जाता है। तो ऑप्शन दिया है ए तथा सी दोनों, तो यही राइट आंसर होगा। नोट डाउन करते चले, सेशन को लाइक कर दे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में पादप हार्मोन के संतुलन में बदलाव के कारण पत्तियों, फूलों और फलों का झड़ना कहलाता है। ए जीर्णता, बी विगलन, सी दीप्तकालिता, डी वसंतीकरण। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विगलन। अगर आप लोगों को क्लास ज़्यादा स्पीड में लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम थोड़ा स्पीड कम कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि नियामकों पर अपने प्रभाव के द्वारा तापमान और प्रकाश पादपों में क्या नियंत्रित करते हैं। जो पादप वृद्धि नियामक पर अपने प्रभाव के द्वारा तापमान और प्रकाश पादपों में क्या नियंत्रित करते हैं पूछा गया है, तो बताना है। ए आबादीय संख्या प्रभुत्व, बी पुष्पीकरण, सी रंध्र बंद होना, डी फल बढ़ाव। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पुष्पीकरण। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़िए तथा इनमें से गलत कथन को चुनिए। ए वसंतीकरण पादपों में शीघ्र पुष्पीकरण प्रेरित करता है, बी गेहूं और जौ सिर्फ एक ही प्रजाति के होते हैं, सी बांस मोनोकार्पिक पादपों का उदाहरण है, डी चुकंदर, गोभी, गाजर इत्यादि द्विवार्षिक पादपों के उदाहरण हैं। गलत कथन को चुनना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ सिर्फ एक ही प्रजाति के होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, गेहूं और जौ एक प्रजाति के नहीं होते हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियां होती है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बने रहे ऐसे ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो क्लास के साथ जुड़े रहे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके कि और भी लोग जुड़ सके क्लास के साथ में। ये आपकी तैयारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है, तो सभी लोग क्लास को मिस ना करें, लाइव टाइम पर आ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, 50 क्लास होगी हमारी। ठीक है, थैंक यू।